हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडमिशन का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर के बाद हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या अकाउंटिंग इश्यूज हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपने कैपिटल को अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो में रखेंगे तो क्या एंट्रीज हो जाएंगी वो हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एडमिशन, ये है हम एडमिशन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एडमिशन भी हो सकता है, एडमिशन के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें जो हम पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हमने पढ़ा था। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने पढ़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन चार तरीके से हो सकता है। या तो आपने एग्जिस्टिंग पीएसआर जो था उसको चेंज कर दिया, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज कर दी, मतलब ना नया पार्टनर आया ना पार्टनर गया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज हो गई, उसकी वजह से हम बोलेंगे चेंज इन पार्टनर, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। या नया पार्टनर आ गया, या कोई पार्टनर चला गया, या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, या किसी की डेथ हो गई, इन सब से हो सकता है। इसमें हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिया था, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आज और हमारा हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। कैसे? जैसे हमने क्या किया, ना कोई नया पार्टनर आया ना कोई पार्टनर गया, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्होंने बोला हम अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करेंगे। तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो गया, उससे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो डिस्कस जब हम कंप्लीट करेंगे, ये दो टॉपिक्स, उसके बाद आप लगा लो एडमिशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू चेंज इन पार्टनर एग्जिस्टिंग पीएसआर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे दो रीजन बच सकते हैं, रिटायरमेंट और डेथ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम आज ये दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और दोनों का जरूरी नहीं है कि एडमिशन के साथ कोई लेना देना है, या एडमिशन के बगैर भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि हम अपनी कैपिटल, कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी थे, वो बोले थे हम पहले उनकी कैपिटल कुछ थी, पीएसआर कुछ था, अब बोला कि जिस तरीके से हमारा पीएसआर है उस तरीके से हमारी कैपिटल होनी चाहिए, तो वो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एडमिशन में ही हो, एडमिशन में भी हो सकता है, एडमिशन के बगैर भी हो सकता है। और चेंज इन पीएसआर एग्जिस्ट पार्टनर मतलब ये नॉर्मल रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम पहले एडमिशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक्स है, आज हम ये दो टॉपिक्स भी करेंगे और इनके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और ये पहला चैप्टर जो आपका है 15 मार्क्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? कैपिटल को एडजस्ट करना, किस में एडजस्ट करेंगे? इन पीएसआर। मतलब पार्टनर्स बोल रहे हैं हम जो अपनी कैपिटल रखेंगे इन द रेशियो ऑफ अपना पीएसआर रखेंगे। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी पार्टनर है, इसका पीएसआर, इनका पीएसआर जो है 2:1 है, बट इनकी जो कैपिटल्स है, इनकी जो कैपिटल्स है अभी एग्जिस्टिंग, इसका 1 लाख है और इसका 70,000 है। तो अगर ये डिसाइड करेंगे कि हम अपनी कैपिटल्स को भी पीएसआर में रखेंगे, हम अपनी कैपिटल्स को भी पीएसआर में रखेंगे, तो ये कुछ बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे कि ए का कैपिटल बेस लेंगे, या तो ये बोलेंगे बी का कैपिटल बेस लेंगे, या ये बोलेंगे कुछ भी कैपिटल लेंगे। सपोज ये बोलेंगे 1,70,000 कैपिटल लेंगे टोटल। अगर इन्होंने ये बोला, तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी हो सकता है, आपने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है कि क्या हो सकता है। एट द एंड किसी का कैपिटल ज्यादा होगा, किसी का कैपिटल कम होगा, जिसका ज्यादा होगा वो चाहे तो निकाल दे, अगर इन्हें डिसाइड किया कि वो निकाल देगा, और जिसका कम होगा वो लाएगा। ठीक है, बताता हूं वो सारी चीजें। अगर इन्होंने बोला कि हमारी फर्म की टोटल कैपिटल रहेगी 1,70,000, सपोज उन्होंने बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल रहेगी 1,70,000 और ये हमारा रहना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1, 1,70,000 इंटू 2/3। इट मीन ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,13,333। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5,6,667। तो अब बोलेंगे कि भाई ए की कैपिटल 1 लाख है, जबकि इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,13,333, और बी की कैपिटल 70,000 है, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 5,6,667। तो क्या हुआ, ए की कैपिटल कम ज्यादा है, कम है, तो इसको 1,33,333 लाना पड़ेगा, और इसकी कैपिटल ज्यादा है तो ये 1,33,333 निकालेगा। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
अब इनकी न्यू कैपिटल क्या रहेगी 1113335666667 जो कि इनकी 2:1 में रहेगी। अब इसकी अकाउंटिंग क्या है, अगर इन्होंने बोला कि कैश लाएंगे तो ये क्या एंट्री, ये क्या कैश लाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 13333 ये एक तरीका हो सकता है। और ये चाहे तो कैश निकाल दे तो एंट्री क्या हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है, इन्होंने बोला जो नया पार्टनर है वो तो कैश लाएगा मगर जिसको लाना जिसको कैपिटल लानी है ज्यादा वो तो लाएगा, बट जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो ना निकाले बल्कि अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, कैश नहीं निकालेगा। अगर वो कैश नहीं निकालेगा तो हम क्या करेंगे बी की कैपिटल में से इसका इतना पैसा निकाल के इसका जो करंट अकाउंट है वहां पे क्रेडिट करेंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट हो जाएगा। अगर ये कैश नहीं निकालेगा तो इसका जो एडिशनल कैपिटल है जितना इसका ज्यादा एक्सेस कैपिटल है वो ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे यार इसकी करंट अकाउंट में। इसी तरीके यहां भी हो सकता है ये कैश ना लाए बल्कि हम बोलेंगे इसकी करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आगे तो इसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यही देखना है कि उसकी कैपिटल कितनी है और पीएसआर के हिसाब से आप उसको कितनी कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला होगा कि वो कैश लाएगा तो कैश की एंट्री हो जाएगी, वो करंट अकाउंट से उसको डेबिट करना पड़ेगा तो करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे, बी कैश निकालेगा तो कैश हो जाएगा, बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब कितना लाना है या कितना होना चाहिए वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, देखना पड़ेगा कि कैपिटल का बेस क्या लिया है इन्हें। अगर इन्हें बोला कि टोटल अमाउंट कुछ दे लिया 170 बेस मानेंगे हम टोटल, तो 170 को देखो कितना होना चाहिए। या अगर इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ए की कैपिटल को बेस लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, इन्होंने बोला नहीं ए की कैपिटल को बेस लेंगे, तो ये क्या बेस का मतलब क्या होगा वो मैं बताता हूं। ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, अगर ए की कैपिटल 1 लाख है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है, तो मतलब इसने 1 लाख कैपिटल दी है, इसका प्रॉफिट कितना है 2/1, इसका 2 शेयर मिल रहे इसको, तो एक शेयर कितना होगा फिर इंटू 1/2 50,000 हो गया ना, एक हिस्सा कितना हुआ 50,000। तो फिर बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसकी तो 1 लाख ही होनी चाहिए, हमने इसकी कैपिटल को बेस लिया। अगर 2 हिस्से इसका 1 लाख होगा तो एक शेयर कितना होता है 50,000, तो इसकी तो बेचारे की 50,000 ही होनी चाहिए, तो इसकी एक्सेस कैपिटल कितनी है 20,000। तो इसका तो कुछ एंट्री नहीं होगा ए का, ए की कुछ एंट्री नहीं होगी, और बी का क्या होगा बी अपने 20,000 निकाल देगा, चाहे तो निकाल दे चाहे तो उसका करंट अकाउंट में जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। अब नई कैपिटल कितनी रहेगी, नई कैपिटल क्या होगी फिर ए का 1 लाख होगा, बी का 50,000 होगा जो कि 2:1 में होगा। ये अगर इन्हें बी का बेस लिया, अगर ए का बेस लिया, अब अगर इन्होंने बी की कैपिटल बेस ले ली, बी का इन्होंने बोला 70,000 है, अगर बी को एक शेयर के लिए 70,000 देना पड़ेगा तो ए को कितना देना पड़ेगा 70,000 इंटू 2 कितना हुआ 1,40,000। तो फिर ए को बोलेंगे भाई तेरी तो 1,40,000 होनी चाहिए, तू 1,40,000 में से 40,000 ला, तो ये 40,000 लाएगा, तो एज करंट अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी होगा 40,000 डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 40,000। अब नई कैपिटल कितनी होगी ए की 1,40,000 होगी, इसकी 17,000 होगी, 2:1 होगी। समझ आई बात। तो कुछ नहीं करना है, आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल्स इन देयर पीएसआर रखेंगे। अगर 2:1 था इस केस में तो आपने देखना है किसका कैपिटल बेस लिया जा रहा है। अगर इसका कैपिटल बेस लिया है 70,000 तो मतलब इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको कितना लाना है 1,40 तो देखेंगे कितना शॉर्ट हो रहा है वो ला रहा है, ठीक है। या कुछ भी बेस होता है, बस आपने बेस देखना है, उस हिसाब से देखना है कितनी लानी है, कितना होना चाहिए, फिर कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, होना कितना चाहिए, और नेट इंपैक्ट फिर देख लेना है ये लाएगा और ये लेगा। अगर लाएंगे लेंगे नहीं, बल्कि करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बस यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या है, हम कैपिटल को इन द पीएसआर रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं दूसरा कंसेप्ट यहां पे कराऊंगा और उसके बाद हम हमारे पास जो ये एनसीईआरटी की जो बुक है
जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो दिया गया है, ठीक है। उसमें एडमिशन वाला चैप्टर जो है, वहाँ के जो क्वेश्चंस है, कुछ इलिस्ट्रेशंस है, वो हम करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सब कुछ बचे नहीं, कुछ इलिस्ट्रेशंस 3-4 करेंगे हम, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, तो मैं पहले दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ताकि ये भी होगा, अगर किसी बच्चे को लगेगा कि उसको वो क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो उस पार्ट को फिर स्किप कर सकता है। अगर लगता है कि नहीं जरूरत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उसके लिंक में, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वो क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से तुम बोल सकते हो एडमिशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे एक क्वेश्चन इस पे अभी कराऊंगा, बट पहले मैं लास्ट कंसेप्ट कराऊंगा इस टॉपिक का, चेंज इन पीएसआर एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो उसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर है ए बी सी, वो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5:3:2 में, 5:3:2 में, ये ओल्ड था। अब इनने बोला कि हम ना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे 1:1:1, ठीक है। हम अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1:1 करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ओल्ड है, अगर तुम्हारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तुम गेन या सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। एज, अब चेंज क्या होगा, चेंज, अब चेंज देखेंगे पहले। ए का मैं दिखाता हूं, ए का ओल्ड कितना था, ओल्ड माइनस न्यू अगर हम करेंगे, ओल्ड था इसका, ये कितना था टोटल 10 और ये 3, ठीक है। तो इसका ओल्ड था 5/10, अब इसका अगर न्यू है इसका 1/3, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा माइनस है तो क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 3 10 जा 30, 3 5 जा 15, 10 1 जा 10। तो इसका क्या हुआ, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू सैक्रिफाइस, यही पढ़ा था ना हमने, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो इसको क्या हुआ, सैक्रिफाइस हो गया। इसी तरीके से मैं बी का करूंगा, बी का क्या होगा, एग्जिस्टिंग क्या था 3/10 माइनस 1/3, 30, 3 3 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1/30, माइनस सैक्रिफाइस है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, गेन हुआ इसका। जब माइनस होता है इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। मतलब हम बोलते हैं पहले कितना था, पहले सपोज उसको 10 रुपये मिलते थे, अब माइनस करेंगे इसमें, अब कितना मिल रहा है, अब इसको 7 मिल रहा है, तो इसका सैक्रिफाइस हो गया 3। बट अगर उल्टा हो गया, ओल्ड 10 था, अब इसको 11 मिल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव -1, इट मीन्स इसका गेन हो रहा है। समझ आई बात। अगर ओल्ड 10 था और न्यू 11 है, तो माइनस में आएगा, माइनस का मतलब क्या होगा, इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है। बट हमारा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, क्योंकि हम बोलते थे पहले ज्यादा था, अब नया पार्टनर आ गया तो कम हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है, इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ, तो किसी को ज्यादा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा। तो अपेरेंटली अभी हमने देखा ए और बी में क्या हुआ है, ए का 5/30 चला गया और बी को -1/30 गेन हुआ है। तो मैं सी का एग्जैक्ट बोल सकता हूं मैं -4/30 है, बट मैं आपको अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि -4/30 सी का गेन हुआ है। कैसे, देखो सी का शेयर कितना है, पहले कितना था, इसको 10 में से 2 मिलते थे, अब इसको 3 में से 1 मिल रहा है, ठीक है। 30, 3 2 6 -10 इक्वल टू -4। सीधी सी बात है, इसको भी क्या हो रहा है, गेन। अब देखो क्या क्या हो रहा है क्रक्स में, ए बेचारा जो है, ए जो है, ए का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 5/30, 30 में से इसको 5 हिस्से जा रहे हैं, और 5 हिस्से किसको जा रहे हैं, एक हिस्सा ए को जा रहा है, 4 हिस्से बी को जा रहे हैं,
सी को जा रहा है, तो -1 -4, तो 1:4 वो होता है 5। समझ आई बात? मतलब ए क्या 5 हिस्से, मतलब ये जो हमने कर दिया PSR कर दिया, सीधी सी बात है ना, ए को अभी क्या मिल जाता, आधा मिलता था, अब इसको 1/3 मिल रहा है, तो अल्टीमेटली इसको 5/30 लॉस हो रहा है। और वो किसको मिल रहा है? वो बी को मिल रहा है और सी को मिल रहा है। ये तो हो गई कैलकुलेशन। सर चेंज इन PSR तो हमने देख लिया, इम्पैक्ट क्या होगा जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज करेंगे। हो सकता है कि किसी पार्टनर का न्यूट्रल रहे, मतलब ना उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और हो सकता है किसी पार्टनर को फायदा हुआ या किसी को नुकसान हुआ, या दो को फायदा हुआ एक को नुकसान हुआ, या ए को नुकसान हुआ दो को फायदा हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुमने वो कर दिया, इसको सैक्रिफाइस हुआ, इसको गेन हुआ, इसको गेन हुआ। अब क्या करना है? अब देखो अकाउंटिंग क्या करनी है। अब कुछ अकाउंटिंग नहीं करनी है, जो तुमने अभी एडमिशन में पढ़ा था कि नया पार्टनर जब आएगा, जब नया पार्टनर आएगा, मैंने बोला था, अब मैं इसको रब करूं, हमें क्रक्स आया कि हमने किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, और उसमें हमें क्रक्स मिला कि ए का सैक्रिफाइस हुआ और उन दो का गेन हो गया। अब क्या करेंगे? एडमिशन में तुमने पढ़ा था कि ये जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर जब आता है इसको गेन होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और उनको क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है। तो हम इसको बोलते हैं भाई, भाई अब तुम्हें तो फायदा होगा, तुम्हें जो गेन हो रहा है, तो तुम क्या करो ना, तुम गुडविल का जो तुम्हें आगे सुपर प्रॉफिट्स में फायदा होगा उसका तुम्हें कंपनसेट करो। क्यों? ये सुपर प्रॉफिट्स हम ओल्ड रेशो में करते हैं, अब तू इसका हिस्सादार मिलेगा, तो तू उसका जितना पोर्शन है वो तू देगा, जो हमने एडमिशन में कर दिया था। PSR में भी यही बोलेंगे कि इसका सैक्रिफाइस हो रहा है आगे के सुपर प्रॉफिट्स में 5/30, जो अब ए और बी और सी को मिलेंगे। तो ये क्या बोलेगा आज बी और सी को कि आज तक की जो मेहनत थी ना, उसकी वैल्यू पे जो गुडविल थी, वो जो फ्यूचर में हमें आएगी, तो मुझे तो 5/30 नुकसान होगा, तो तुम दो मुझे वो गुडविल का शेयर दे दो। जस्ट लाइक एडमिशन में वो न्यू कमिंग इनकमिंग पार्टनर था तो उससे लेते थे, यहां देखो ये दो उसको फायदा हो रहा था तो उससे लेते थे, यहां पे बी और सी से फायदा हो रहा है तो वो जाके ए को कंपनसेट करेंगे। क्या क्या रहेगा? गुडविल का। इसी तरीके से जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन करेंगे तो और क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो एडजस्टमेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स या लॉसेस जो भी है, जो एडजस्टमेंट मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, जो एडजस्टमेंट हम एडमिशन में करेंगे वो सारी एडजस्टमेंट हम चेंज इन PSR में भी करेंगे। क्यों? जैसे एडमिशन में एक पार्टनर का फायदा हो रहा था और एग्जिस्टिंग का लॉस हो रहा था, इसी तरह से चेंज इन PSR में किसी का फायदा हो सकता है, किसी का नुकसान होगा, तो जिसका नुकसान होगा उसको कंपनसेट करेंगे वो पार्टनर्स जिनका आज फायदा हो रहा है, जिनका आज फायदा हो रहा है। तो क्या होगा इस केस में? सपोज इस दिन हम वैल्यू ऑफ गुडविल करेंगे, अगर गुडविल 50,000 है, अगर वैल्यू ऑफ द गुडविल 50 आ रहा है, तो इस बेचारे का कितना सेक्रीफाइस हुआ है? इसका 5/30 कल को नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि 50,000 गुडविल होती तो 5:3:2 में मिलता, बट आगे जब वो 50,000 मिलेगा 1:1:1 में मिलेगा, तो इसका अल्टीमेटली 50,000 इंटू 5/30 इस बेचारे का 8,333 नुकसान हो गया। वो इसको बी और सी देंगे, किस रेशो में? जो उनका गेनिंग रेशो है। उनका गेनिंग रेशो क्या है? इसको -1/30 है, इसको -4/30 है, तो 1:4 इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो 1:4 इनका गेनिंग रेशियो है। तो हमने यहाँ पे एक और चीज सीखी, गेनिंग रेशियो। वहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा था, यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो सीखा, जो हमें अभी रिटायरमेंट में भी काम आएगा। तो इन दो का गेन जो हो गया 1:4 में इनको बी का ए का हिस्सा मिल गया, तो ये 8,333 डिवाइड बाई 5, तो ये जो ए है, बी है, ठीक है, बी इसको देगा 16667 और सी इसको देगा 6666। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1667, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6666 टू एज कैपिटल अकाउंट 8333। समझ आई बात? तो हम देखेंगे कितना इसको सैक्रिफाइस हो गया, 50,000 का 5/30 वो हो गया 8333, और वो कौन देगा इसको? जिन पार्टनर्स का गेन हुआ। गेन किसका हुआ? बी और सी का। किस रेशो में गेन हुआ? 1:4 में। 1:4 में इनका गेन हुआ, तो ये इतना कंपनसेट करेगा, ये इतना कंपनसेट करेगा। एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट 1667, सी कैपिटल अकाउंट 666 8333। ठीक है, अब देखो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या इनका इतना ही गेन हुआ था। देखो 50,000 गुडविल थी, अगर हम 50,000 की गुडविल आज बांटते तो कितना मिलता? ए बी सी को कितना मिलता आज? ओल्ड में कितना मिलता? इसको 50,000 डिवाइड बाय
2, 25,000 मिलता बेचारे को। बी को कितना मिलता? 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसको 15,000 मिलते, इसको 10,000 मिलते, ऐसे ही मिलता बेटा। आज की डेट में अगर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 50,000 को, तो ए का शेयर था 25,000, बी का 15,000, सी का 10,000। ये था जब इनका 5:3:2 था। अब इनका जब चेंज हो गया 1:1:1 न्यू, अब जब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस बेचारे को कितना मिलेगा? 50,000 डिवाइड बाई 3, 16667 16667 16667। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस बेचारे को पहले 25,000 मिलता, अब इसको आगे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 16667 ही मिलेगा। तो इस बेचारे का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 8333। इसको 15,000 मिलता पहले, बट आज हम अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 1667 ज्यादा मिल रहा है, और इसको 10,000 मिलता, अब इसको 16667 मिल रहा है, तो इसको 6666 जो है, मैं रफली बोल रहा हूँ, ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इन दो को ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, तो ये दो की कैपिटल को आज डेबिट करेंगे, वो इसकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो आगे इसको नुकसान होगा वो आज कल को इन दो को मिलेगा, तो इन दो को डेबिट करेंगे, इसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से गुडविल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हमारे पास दो तरीके थे। ठीक है, या तो हम टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे कितना है, और अकाउंटिंग नहीं करेंगे, एसेट्स को बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे कितना फायदा हो रहा है, एसेट्स को नहीं छेड़ रहे। जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ टोटल में निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये प्रॉफिट अब आगे रियलाइज होगा तो ए और बी उनको मिलेगा ज्यादा, इसको कम मिलेगा तो कंपल्सरी करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन जो है, ये तो गुडविल का मैंने बोला, रिवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते थे या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स थे, उन दो का हम क्या करते थे, ओल्ड जब नया पार्टनर आता था तो हम क्या बोलते थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते थे या लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। हम बोलते थे ये तो पुराने प्रॉफिट्स पार्टनर्स का है तो उनको मिलना चाहिए, तो यहां पे तो पार्टनर्स वही रहेंगे, तो अब यहां पे क्या बोलेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड पीएसआर। क्या करेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आएगा इस दिन करेंगे, जब चेंज इन पीएसआर हो गया तो कैलकुलेशन करेंगे रिवैल्यूएशन की, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी देखेंगे कितना है, और उनको खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं रिजर्व रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंपैक्ट देखेंगे कि अगर ये प्रॉफिट्स को आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर इन पार्टनर्स प्रॉफिट्स को आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में होता है, अब कल को ये करेंगे तो किस रेशियो में हो जाएगा, तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो उनको तो फायदा हो जाएगा कल को, तो वो आज कंपल्सरी करेंगे, तो हम नेट एंट्री करेंगे, दोनों चीज। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या हो गया, सारे कंसेप्ट एडमिशन के कंप्लीट हो गए, और चेंज इन पीएसआर मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन पीएसआर या एडमिशन की वजह से जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस बुक से, और फिर हम नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा उसमें रिटायरमेंट और डेथ सर्टिफिकेट। आप समझ लो एडमिशन जो है, सॉरी पार्टनरशिप जो है, मोटा मोटी हमारा 50% से ज्यादा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो लेक्चर्स होंगे वो इससे कम लगेंगे पार्टनरशिप में, क्योंकि हमने बेसिक्स अच्छे से कर दिया है। ठीक है, अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन ही करेंगे, 3-4 इलस्ट्रेशन में आज आप लोगों को कराऊंगा उससे, ताकि क्या होगा, जो आपको हम कंसेप्ट्स पढ़ लिए उन पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर से रिटायरमेंट और डेथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अगेन बोल रहा हूँ, कौन सी बुक है ये, आपकी सीबीएसई की रिकमेंडेड बुक एनसीईआरटी वालों ने जो बना दी है वो है, तो वो आप देख लो, अपने पास रखो इस बुक को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने रख लिया है लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तब भी आई सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्ट के बाद ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो आप ये वीडियो को देखो पूरा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा हो रहा है तो आप इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है ठीक है और प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पेज नंबर 148 पे इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। अगर बुक भी नहीं है ना तब भी देख लो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डाल दूं थोड़ा क्रक्स करके, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1। A और B इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है बेटा, C is admitted
अब इन्होंने सी को लाया, सी जो है सी को लाया, सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप बार 1/4, इसको कितना शेयर मिलेगा 1/4। सी इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, सी को बोला तू कैपिटल आएगा 20,000। द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल, मतलब गुडविल के बाद जितने भी एडजस्टमेंट रिवॉल्व एसेट्स आर 45,000 और 15,000। तो इनकी जो कैपिटल्स है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 45,000 है और इसकी 15,000 है, मतलब सारी एडजस्टमेंट के बाद इनकी 45,000 है और 15,000 है। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हमारा अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस हिसाब से हम अपने कैपिटल्स को रखेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा न्यू पीएसआर, उस हिसाब से कैपिटल रखेंगे। ठीक है, जरा बेटा मुझे यहां पे बता दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। अभी तो कर दिया था ना, इस एडमिशन में स्टार्ट में ही किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम बोलते थे सी जो आ गया, मैं पहले पूरा बताता हूं फिर शॉर्टकट बताता हूं। सी जो आ गया इसको कितना मिला 1/4, बैलेंस कितना बचा 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4, और ये 3/4 जो होगा कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट, ए और बी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किस रेशियो में इन्होंने इसको दे दिया तो हम क्या बनेंगे, इन्हें 2:1 में कर दिया तो ए को क्या मिलेगा 3/4 का 2/3 इक्वल 3 to 6/12, और बी को कितना मिलेगा 3/4 का 1/3 इक्वल टू 3 मतलब 3/12। तो 6:3 इक्वल टू 3:2, और इसका कितना है सॉरी इक्वल टू 2 इसका कितना है 6/4 12, इसका कितना है 3/12, और वो नया बंदा कितना है 1/4, 1/4 कितना हो गया 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या है 6:3:3, उसको आप बोलते हो 2:1:1। ये एक तरीका हुआ करने का कि 1 - 1/4 3/4 बचे तो वो 2:1 में करेंगे। अब इसको लॉजिकली समझ लो, हमने बोला इसको 1/4 मिला, मतलब हम रोटी के 4 हिस्से करेंगे, या ऐसे देखो हम इसके 4 हिस्से करेंगे, ये मिलेगा सी को, बाकी बचे 3 हिस्से, कुछ नहीं होगा तो सैक्रिफाइस किस रेशियो में होगा 2:1 में। तो जो ऐसा बोलो जो सैक्रिफाइस हुआ होगा 2:1 में होगा, या ऐसे बोलो जो बचेगा वो 2:1 में हिस्से करेंगे, मतलब 3 हिस्से करेंगे, जो बाकी बचेगा उसके हमने 3 हिस्से कर रहे हैं। और यहां जब हम क्वेश्चन को देखो ऑलरेडी 3 हिस्से बचे, तो 2 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को, एक हिस्सा मिलेगा बी को, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा 2:1:1। सो सिंपल, मतलब जब इसको मैंने बोला 1/4 तो आपने प्रॉफिट के कितने करने हैं 4 हिस्से, इसको मिला 1/4, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो ये 2:1 में करेंगे। तो कितने हिस्से हो गए 2 1 2 3, तो बाकी को 3 हिस्से करो, तो 1 2 3 हिस्से ये, तो 1 मिलेगा बी को, 2 मिलेगा ए को, तो न्यू प्रॉफिट शेयर 2:1:1 हो गया। अगर आप ऐसे नहीं कर सके तो जैसे हमने कर दिया था डिटेल में 1 - 1/4, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तुम्हारा आ गया, वो है तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:, एक मिनट होल्ड कर देना। अब तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 2:1:1, यहां तक समझ आया, यही बोल रहे थे। न्यू प्रॉफिट शेयर क्यों निकालना था, क्योंकि आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो न्यू पीएसएल में करेंगे। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ बी ए एंड बी। अब ए और बी की न्यू कैपिटल्स बोलो कितनी है, अगर इन्होंने ये बोला कि ए और बी की न्यू कैपिटल बोलो, इट मींस जो बे से लेंगे किसका लेंगे सी का लेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे सी को बोले भाई तू 20,000 ला, और ए को बोलेंगे तू अपनी कैपिटल एडजस्ट करो। अगर सी की कैपिटल 20,000 है, सी की कैपिटल 20,000 है 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल बोल सकते हो फर्म की कितनी होगी, टोटल कैपिटल कितनी होगी 20,000 इंटू 4 इक्वल टू 80,000। तो बेस क्या बन गई 80,000, तो 80,000 जब बेस बन गई, कैसे हमने बोला ए और बी एडजस्ट करेंगे इन नियर, इट मींस जो सी बेचारा 20,000 ला रहा है 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 20,000। हिडन गुडविल में ये कंसेप्ट किया था 20,000 इंटू 4 80,000। तो 80,000 में ए कितना लाएगा, बी कितना लाएगा, सी ले, बी ए इसका आधा लाएगा 40,000, बी 20,000, सी 20,000। सी को तो 20,000 है तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब ए को कितना चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है 40,000, कैपिटल कितनी है ए की 45,000, और बी की कितनी है
15,000, इसका ये बेचारा तो 20,000 ही ला रहा है, तो इसका कम कितना है, ज्यादा है, एक्सेस है, 5,000 इसका एक्सेस है, और बी का क्या है, शॉर्टफॉल है। अब क्वेश्चन को पढ़ो पूरा। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज assuming the partner whose capital falls short brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount। ठीक है, तो मतलब एज्यूम ये करना है कि जिसके पास ज्यादा है वो निकाल देगा, जिसका कम है वो लाएगा। तो क्या होगा, बी लाएगा, बी जब पैसा लाएगा एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000, और ए कैश निकालेगा, एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। वो कैश लाएगा, ये कैश निकालेगा, और नया कैपिटल जो इनका रहेगा 40:20,000 रहेगा, जो इनका 2:2:1 में रहेगा। तो इस तरीके से इनकी जो कैपिटल्स है इनके पीएसआर में रहेगी। दूसरा तरीका क्या एज्यूम्पशन हो सकता था यहाँ पे कि वो कैश लाएंगे नहीं, वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब हम क्या करेंगे, ए के करंट बी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 27 तुम लोग खुद कर देना। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 में कराऊंगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम लोग ये देख लो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। इलस्ट्रेशन 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या है, ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 1:4। he will bring 30,000 as capital and the capital of partners are to be adjusted in the PSR। ठीक है, जैसे अभी तक क्वेश्चन था। ठीक है, ए और बी 2:1 था, सी लाएगा 1/4। अब क्या रहेगा मेरा, ए बी सी 2:1:1। ठीक है, और ये लाएगा कैपिटल 30,000, तो हमने क्या करना है, इन दो की कैपिटल्स भी एडजस्ट करनी है इसी हिसाब से। द बैलेंस शीट दी है बिफोर सीज एडमिशन, ये सारे दिए। अदर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और सी विल ब्रिंग 12,000 एज ए शेयर इन गुडविल, तो सी लाएगा शेयर ऑफ गुडविल 20,000। बिल्डिंग वाज वैल्यूड एज 45,000 एंड मशीनरी है 23,000। बिल्डिंग 40,000 है, अब बोलेंगे वो 45,000 वैल्यू कर रही है, और मशीनरी 25,000 है, अब बोलेंगे वो उसका वैल्यू 23,000 है। ठीक, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 6% ऑन डेटर्स। द कैपिटल्स ऑफ ए आर बी टू बी एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। मतलब हम जो पहले वाले एग्जांपल में भी क्या बोला था, वो कैश निकालेंगे अगर कम है, ज्यादा है, और अगर कम है तो वो कैश लाएंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि उनके करंट अकाउंट्स ओपन करेंगे तो उसी में ट्रांसफर करेंगे, कोई ना कैश लाएगा ना कोई कैश लेगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल शो नेचर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द फंड्स फर्म्स बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, सी क्या ला रहा है, सी गुडविल का 12,000 ला रहा है और कैपिटल का 30,000 ला रहा है, तो सबसे पहले एंट्री तो वही हो जाएगी। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए कितना ला रहा है वो 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो 12,000, 42,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 12,000 है किसका शेयर है, ए और बी का इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। तो इसका क्या करेंगे, उनकी गुडविल में ट्रांसफर करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना हुआ 2:1 में, क्योंकि हम मानेंगे साइलेंट है क्वेश्चन तो इसको 1/4 जो मिला होगा ए और बी में 2:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा 2:1, तो इसको 8,000 मिलेगा और इसको 4,000 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एडमिशन में गुडविल और जो वो कैपिटल आएगा उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। अब क्या है रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन में क्या है बिल्डिंग 45,000 वैल्यू करनी है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 40,000, तो बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा एडजस्टमेंट करना है रिवैल्यूएशन का, तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखूंगा, आप लोग मेरी जुबान आवाज को सुन लेना अगर दिख नहीं रहा है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है और मशीनरी क्या है मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी 25,000 की है और वो 23,000 आ रही है, तो बिल्डिंग से फायदा 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है 5,000 और क्या होगा मशीनरी को 2,000 से कम करना है, तो एंट्री क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू मशीनरी को कम किया 2,000 से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 6% ऑन डेटर्स। मेरे डेटर कितने हैं 8,000, तो 8 6 48, 480 का मुझे क्या करना है 480 का प्रोविजन करना है, तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 480, तो अगेन एक एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी 480, 480 ये 2,000 ये, तो टोटल डेबिट हो जाएगा 2480। अब देखो बस रिवैल्यूएशन का इतना ही है, जब रिवैल्यूएशन हो गया इतना ही तो क्या होगा रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट होगा 5,000 का फायदा हुआ, उसमें से 248 का डेबिट हुआ, तो नेट फायदा कितना हुआ 2520, तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 2520। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये किसको मिलेगा ए और बी को, ओल्ड रेशियो में यही पढ़ा था हमने रिवैल्यूएशन का, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स का था तो वो उनके पुराने पीएसआर में हो जाएगा। ठीक है 2:1 3 इसे करने हैं तो 2 डिवाइड बाई 3, तो इसको मिलेगा 1680, इसका 2 करेंगे 840। ठीक है ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2520 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1680 840। ठीक है तो रिवैल्यूएशन भी हो गया और क्या हो गया इसमें गुडविल भी हो गया, तो ठीक है ये होगी हमारी सारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है इसके कंटेक्स्ट में अभी क्या हो गया, अब इसमें बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेपर है, लायबिलिटीज है, जनरल रिजर्व है 6,000 के, जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट्स है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में 2:1 में, तो एक और एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व की, तो एक और एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसको 4,000 मिलेंगे, इसको 2,000 मिलेंगे। ठीक है और कुछ है एसेट वैसेट में तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचा एक्सेस कैपिटल निकालना है, उसका फिर हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है अभी हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ खास है नहीं, बना सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तुम्हें लेजर अकाउंट ही बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, यहाँ पे तुम लोग खुद ही बना देना। ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा बाय बिल्डिंग कितना हो जाएगा 5,000 टू मशीनरी कितना हो जाएगा 2,000 टू प्रोविजन कितना हो गया 480 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा जो हम करेंगे ए और बी में, इस तरह से तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है, तुम लोग बना सकते हो, बहुत आसान है। अब मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि वहां पे मैंने तुम्हें एक एडजस्टमेंट सिखा देनी है। ठीक है तो अभी तक का याद रखो क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, अपने जर्नल्स को अपने कॉपी में रख लो नोट करके। ठीक है अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। ठीक है अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने बोला कि इनका अगर एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा वो हम करेंगे ट्रांसफर टू दियर करंट अकाउंट। ठीक है तो फिर इनके करंट अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे ए बी सी। ठीक है बेटा इसी तरीके से बनाएंगे ए बी सी, तीनों का एक साथ बनाते हैं। ठीक है इसको रीड करना आता है ना, ये अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है डेबिट हुआ, ये एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे होता है। अब कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनका बैलेंस शीट से आ रहा है वो सिर्फ ए और बी का होगा, कितना
ए का 50,000 है और बी का कितना है 32,000। वेरी गुड। सी का कुछ है नहीं सर। फिर क्या हो गया था, फिर सी ने कैश लाया था तो हमने किया था बाई कैश। सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाई कैश 30,000। वेरी गुड। उसके बाद हमने बोला था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो 12,000 लाया था उसको हमने ट्रांसफर किया था ए और बी की कैपिटल में। किस रेशो में किया था 2:1 में। तो सर हमने एक एंट्री की थी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सर इसको दिए थे 8,000। वेरी गुड। इसको दिए थे 4,000। वेरी गुड। उसके बाद सर हमने ना रिजर्व्स को खत्म किया था तो एंट्री करती बाय रिजर्व्स। इसको दिए थे 4,000, इसको दिए थे 2,000। और कुछ किया था, हाँ सर और कुछ किया था। क्या किया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलो या बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहां से जो प्रॉफिट आया था कितना आया था, ए को मिला था 1680 ठीक, बी को मिला था 480। वेरी गुड। और कुछ किया था, हाँ सर सॉरी इसको क्या था 840। सर ये तो हो गया। यहां पे हमने बोला, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन हमने बोला अब इनकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशो में सी को लाना पड़ा 30,000 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 30,000 इंटू 4/1 विच इक्वल टू 1,20,000। जो लाएंगे ए बी सी इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशो 2:1:1। अगर 1,20,000 टोटल कैपिटल है तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या करना है, सी जो लाया, सी ने कितनी कैपिटल लाई 30,000, उसको बेस बना दिया। अगर उसने 1/4 के लिए 30,000 लाया तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,20,000। अगर 1,20,000 है तो ए क्या लाएगा उसका आधा, क्योंकि वो 2/4 कमा रहा है ले रहा है, तो उसको 60,000 लाना है, इसको 30,000 लाना है, इसको 30,000 लाना है। अब करोगे अकाउंट्स को टैली, जो एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा उसको करोगे उनके करंट अकाउंट में। तो क्या करते हैं लेजर अकाउंट को टैली करने के लिए, सबसे पहले देखते हैं बड़ा साइड कितना है, ये 60,000 है। अब इसको टोटल करते हैं, ये हो गया 50,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 1680। कितना हुआ बेटा सर 636860। तो ये ज्यादा हो गया 63680। तो जो बचेगा वो करेंगे हम टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसको कितना है ज्यादा 63680, तो 3680। इसी तरह से बी का कितना आ रहा है 32,000, मतलब वही साइड ज्यादा है, प्लस 6,000। तो ये टोटल आ रहा है 38,840 और ये 30,000 है। ये 30,000 है बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसी को तो बेस ले रहे हैं। और ये आएगा मेरा 38,840। इट मीन्स 8840 इसकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके। इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। अब क्या बनाएंगे, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाएंगे। ठीक है, ये हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं जर्नल एंट्रीज, फिर उस जर्नल एंट्रीज के बेस पे क्या बनाते हैं लेजर अकाउंट बनाते हैं, जो 11th में करते थे, यहां पे भी 12th में वही करना है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो लेजर अकाउंट बना लो और फिर बैलेंस शीट बना दो। जर्नल एंट्रीज कर दिए हमने, लेजर अकाउंट्स बना दिए, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट को सबसे आसान तरीके से बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले बैलेंस शीट को देखो पुरानी वाली को, उसमें देखो क्या चेंज हुए। क्रेडिटर्स 8,000 के थे, फिर जर्नल एंट्री को देखो, क्या जर्नल एंट्री में कहीं क्रेडिटर का जिक्र आया था, कहीं नहीं आया था। तो क्रेडिटर जो 8,000 के थे वो बराबर 8,000 ही रहेंगे। फिर बिल्स पेएबल 4,000 थी, क्या जर्नल एंट्रीज में या क्वेश्चन में कहीं पे बिल्स पेएबल के बारे में कुछ लिखा था, नहीं लिखा था। क्या हमने बिल्स पेएबल की कोई एंट्री कर दी, सर नहीं करती। तो बिल्स पेएबल नई बैलेंस शीट में भी उसी वैल्यू पे आ जाएंगे 4,000 पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व को हमने खत्म कर दिया। फिर कैपिटल्स है, कैपिटल्स ए बी सी की है ना, ए का 60,000, उनकी जो कैपिटल अकाउंट में उनका बैलेंस है 30,000। ठीक, और इसका 30,000, वो आएगी फिक्स्ड कैपिटल आपकी 1,20,000 इन द PSR 2:2:1। और सर उनके करंट अकाउंट्स है,
करंट अकाउंट्स भी है ए और बी का, सी का तो कुछ है नहीं। ए का कितना था, अभी करंट की ट्रांसफर किया था ना, ए का 3680 है और बी का कितना है 8840 है सर। ये इनके करंट अकाउंट्स का बैलेंस है। वन टू 520, ठीक है। इस तरीके से हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब एसेट साइड में देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड था। कैश इन हैंड कितना है सर, ये 2000 है। 2000 बैलेंस शीट में था पहले 2000, फिर क्या हुआ सर, फिर उसने लाया था 30,000 कैपिटल के लिए और 12,000 लाया था उसने गुडविल के लिए, तो 44,000 सर कैश होना चाहिए। वेरी गुड, 44,000 कैसे हो गया, पहले 2000 था, फिर उसने 30,000 गुडविल के लिए लाया और उसने फिर 30,000 कैपिटल के लिए लाया और 12,000 उसने गुडविल के लिया, और गुडविल को हमने बैलेंस शीट से प्रॉफिट पार्टनर ने नहीं लिया था, वो तो सर फर्म में ही रहा, तो 30 + 12 42 तो उसने लाया और 2 पुराना था 44,000। उसके बाद क्या हो गया सर, उसके बाद क्या हुआ, जो बैंक में कैश है 10,000, उसको तो हमने छोड़ा ही नहीं, तो वो तो उतना ही रहेगा। कैश एट बैंक तो मेरा उतना ही रहेगा, मेरा कैश एट बैंक क्वेश्चन में कितना था 10,000, तो वो 10,000 ही रहेगा। उसके बाद क्या हो गया, डेटर्स, डेटर्स कितने थे सर, डेटर्स तो 8,000 थे, इसको छेड़ा था। हाँ सर, एक एंट्री की थी हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था। कितना किया था, 8,000 में से 480 प्रोविजन किया था। 8,000 माइनस 480 कितना होता है सर, ये हो गया 7520, तो नेट डेटर्स बाहर आएंगे 7520। उसके बाद क्या था, स्टॉक। हाँ सर, स्टॉक को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो स्टॉक 10,000 ही आएगा। उसके बाद हमने क्या किया था सर, उसके बाद हमने फर्नीचर 5,000 है, फर्नीचर को भी तो नहीं छेड़ा था सर, फर्नीचर भी अपनी वैल्यू पे ही आएगा, फर्नीचर 5,000। उसके बाद मशीनरी है सर, हाँ मशीनरी को हमने क्या किया था, डिवैल्यू कर दिया था। ये 25,000 की थी, हमने इसको बोला नहीं ये 23,000 ही, हमने इसको 23,000 से 2,000 से कम कर देता। अब नई बैलेंस शीट में 23,000 पे आएगा। और बिल्डिंग जो है 40,000 की थी सर, हमने बोला कि ये 45,000 इसका वैल्यू है, तो ये 45,000 पे आएगा। अब हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं कर गई इट मीन्स हमने कहीं पे गलती की है, तो हमें रिविजिट करना पड़ेगा। तो मैं टोटल करता हूँ, 8,000, 4,000, 1,20,000, 12,520, 144,520, 144,520। इसी तरीके से यहां भी आएंगे 44,000। दुआ करो कि ठीक आ जाए, अदरवाइज फिर मेहनत करनी पड़ेगी। 10,000, 7,520 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 23,000 प्लस 45,000, 144,520, 144,520। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। अब लिंक हो रहा है ना, हम जो बोलते थे कि एडजस्टमेंट छोटी छोटी करते थे, अब इनका इंपैक्ट कहाँ आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीख लिया इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने इसमें सीख लिया, रिवैल्यूएशन इसमें सीख लिया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। तो एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 28, जिससे हमने हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 28 हो गए। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, वो भी उससे भी हमारे कुछ कंसेप्ट हो जाएंगे। और फिर इलस्ट्रेशन नंबर जो 29 है बेटा, वो आप खुद कर लेना, उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, उसमें रिवैल्यूएशन है, गुडविल है और फिर वही बैलेंस शीट बनाए। तो अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिखाता हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 30 मैं इसको रब कर लेता हूं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कमेंट्स में लिख लो जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है, कल से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम जो बोलोगे उसी हिसाब से मैं, अगर कुछ चीजें कवर नहीं हो रही है तो मैं फिर वीडियोस में कवर कर दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कहीं पे ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखो, दिनेश, रमेश एंड सुरेश are partners in the firm
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो हमारे 3 पार्टनर है, एक है हमारा दिनेश बाबू, रमेश बाबू और सुरेश बाबू, ठीक है। तो मैं इनका शॉर्ट फॉर्म लिखूं, डी है, आर है और एस है। इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो 3:3:2 है। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड इक्वली। अब इन्होंने बोला हम प्रॉफिट्स इक्वली करेंगे, तो ये ओल्ड हो गया, इनका न्यू हो गया, 1:1:1। अब इनकी बैलेंस शीट है इस डेट में 31 मार्च 2015। ये 16 किया है, ये 15 होना चाहिए, इनकी गलती है, ठीक है, इसको ठीक करो, ये 15 होना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो फिक्स, बैलेंस शीट दी है, उसके बाद नीचे बोला है इट वॉज फिक्स दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। जो 280 है वो 331 होना चाहिए। प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर्स टू बी मेड एट 25%। द गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट शुड बी वैल्यूड एट 4.5 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। 5 years प्रॉफिट आर 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,12,000। गुडविल विल नॉट अपेयर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में नहीं आएगी, तो पुरानी भी कोई गुडविल नहीं थी, मतलब ये जो नई गुडविल आएगी इसका वैल्यूएशन नेट में करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। तो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये क्या है, सिर्फ चेंज इन पीएसआर है, ना एडमिशन है ना कुछ है, सिर्फ पीएसआर चेंज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा, तो पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर इसका ओल्ड ये है, उसका इतना है, तो इनका चेंज कितना हो गया, कर सकते हो, कर सकते हो। इसका कितना है, 3 3 6 और 2 8, 3/8 माइनस 1/3, 24, 3 3 9 माइनस 1। तो इसका 1/24 सैक्रिफाइस हो गया, ठीक। उसके बाद इस बंदे का क्या हो गया, सेम चीज, 3/8 माइनस 1/3, तो ये भी सेम आएगा 1/24। इसका भी सैक्रिफाइस हो गया, तो सीधी सी बात क्या है, इसको 2/24 गेन हुआ होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना था, 2/8 माइनस 1/3, 24, 3 2 6 माइनस 1 माइनस 2/24। तो सीधी सी बात है, इसको 2 हिस्से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये बेचारा एक कंपोजिट कर रहा है, ये एक कंपोजिट कर रहा है। तो क्रक्स हमारा क्या निकला, क्रक्स हमारा क्या निकला, जो एस है इसका गेन हो रहा है 2/24, और डी एंड आर जो है इनका सेक्रीफाइस हो गया 1/24 प्लस 1/24। ये अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर, ये एक हिस्सा सेक्रीफाइस इसको मिल रहा है। अब क्या होगा, अब एस को हम पकड़ लेंगे, बोलेंगे भाई गुडविल का जो 13 से गेन हो रहा है वो दे दे, रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, हमें जनरल एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए तो ये कैलकुलेशन करनी जरूरी है। गुडविल बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट द 4.5 years नंबर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है तुम्हें गुडविल कैलकुलेट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट दिए तुम्हारे 5 साल के प्रॉफिट दिए 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 प्लस 27,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारा, 14 के, मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे 14,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने आपका 4.5, ठीक है। 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 20,000 आएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4.5 साल, तो तुम्हारा गुडविल कितना आएगा 90,000। अब अगर तुम्हारा गुडविल 90,000 है, तो ये इसका कितना गेन हो जाएगा 2/24। तो एस कितना लाएगा गुडविल का 90,000 इंटू 2/24 कितना हो गया वो 7,500। ये 7,500 किसको मिलेगा, डी और आर को, किस रेशो में, जिस रेशो में उनका सेक्रीफाइस हो गया, दैट इज 1/24 इज टू 1/24, 1:1। तो ये किसको मिलेगा, डी और आर को 1:1 में। तो इसको मिलेगा 3750, इसको मिलेगा 3750। तो पहली जर्नल एंट्री करनी तुम्हें आ जाएगी। पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अलग से गुडविल लाएगा नहीं, तो इनकी कैपिटल्स में एडजस्टमेंट करेंगे। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7500 टू डी कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन करेंगे।
रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड एसेट जो है 3,31,000 दिखाना है और वो 2,80,000 है। तो 3,31,000 माइनस 280 कितना हुआ, 51,000 का तुम्हारे वहां पे फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में, ठीक है, ये गुडविल का एंट्री हो गया। अब क्या है आगे रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज भी तुम्हें करनी है, तो तुम एक एंट्री करोगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एक एंट्री करोगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 51,000। और सर और एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, डेटर्स है 60,000, 60,000 का 5% कितना होता है सर, 60,000 का 5% 3,000 होता है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी सर 3,000। और सर स्टॉक को रिड्यूस करना है 1,12,000 तक, सर स्टॉक कितना है 1,20,000, तो स्टॉक को भी 8,000 से रिड्यूस करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000, 8 और 3 11, तो कंबाइंड एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 टू स्टॉक अकाउंट 8,000, ठीक है। और कोई रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन में नेट क्या हो गया, 51 का फायदा हुआ, 11 का लॉस हुआ, तो नेट फायदा कितना हुआ 40,000, तो 40,000 इसमें क्रेडिट बचा है, उसको क्या करोगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में, तो ये ओल्ड रेशो में हो जाएगा क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है, टू डी टू आर टू एस इनकी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। 40,000 ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, तो इसको मिलेंगे 15,000, इसको 15,000, इसको 10,000। इसी तरह से क्या है तुम्हारा पुराने रिजर्व्स, पुराने रिजर्व्स है, यस सर पुराने रिजर्व 80,000 है, तो उसको भी क्या करोगे 3:2 में, तो 30,000 30,000 20,000 में वो करोगे। इस तरीके से तुम्हारी रिवैल्यूएशन की तुम्हारी सारी एंट्रीज हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें उनकी कैपिटल अकाउंट में डालोगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाएंगे जहां पे जो रिवाइज फिगर होगी उस वैल्यू पे आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जो आपका पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और रिवाल्व ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम रिटायरमेंट और जो डेथ है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है वो मैं तब बता दूंगा, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो 3-4 लेक्चर में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा और डिसोल्यूशन हमारा 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अराउंड 15 लेक्चर में हमारा पूरा पार्टनरशिप जब का 35 मार्क्स का है, क्लास 12th चाहे आप CBSE हो या JK बोर्ड हो या ICICI किसी के लिए भी 12th में ये इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप, ये हमारा 15 to 16 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग क्या करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बुक पड़ी हुई है, तो इसका जो एडमिशन है, एडमिशन वाला लेक्चर जो है उसमें वो उसके सारे क्वेश्चन करोगे। आपको कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी डाउट होगा या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमें बता दो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। बिलीव मी गाइज सारे कंसेप्ट हमने कवर कर दिए जो आपके सिलेबस में हैं। अगर इनको अच्छे से करोगे, उनके बेस पे क्वेश्चन करोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल बी रेडीली अवेलेबल, जब तक ये वीडियोज रहेंगे और जब तक मैं रहूँगा, मैं होऊंगा तो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आपको ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, आपको कहीं पे भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हो किसी वजह से, आप एक वीडियोज़ देख लो, आपको सारे कंसेप्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, आपको आपके एग्जाम्स में भी पास हो जाओगे, और आगे जो आपका गोल है, आपको CA बनना है या कुछ अच्छा करना है, CFA बनना है, ठीक है, तो आप वो आराम से कर सकते हो इन कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटायरमेंट और डेथ को लेके चलेंगे और फिर डिसोल्यूशन, उसके बाद फिर हम कंपनी अकाउंट्स पर जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।